किसी से पूछ लो, कोई किसी पार्टी का समर्थक हो, उससे आगे पूछ लो, आप आदमपुर में चले जाना, अभी मंडी में घूमना, किसी से बात पूछ लो, प्रेस वाले साथी हैं, कोई अगर कैमरा लगाएगा तो कोई बीजेपी का समर्थक हो तो बीजेपी की बात करेगा, लेकिन किसी से पूछ लो बात यही कहेगा, भाई इस बार तो बदलाव, ऐसा लगता है बदलाव होगा इस बार। तो जब लोगों की जो आवाज होती है पार जाती है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, लोग आदमपुर में भी बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में ये सरकार, ऐसी सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, 8.5 साल जिस सरकार को हो गए, जिस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा देश में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया, बेरोजगारी में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास ठप हो गया, गांव से लेकर शहर तक, किसी गांव में, किसी शहर में कोई बड़ी परियोजना, छोटी परियोजना, विकास की जो चमक होती थी हरियाणा में, देश में विकास में हम नंबर 1 थे, आज विकास चौपट हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1, ना निवेश हुआ, ना सरकारी रोजगार मिला, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट कर दिया। किसान, हरियाणा में सबसे ज्यादा किसान पे अत्याचार हुआ, किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश में 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी, लेकिन किसी और प्रदेश में किसान पे ना लाठीचार्ज हुआ, ना आंसू गैस के गोले दागे गए, ना पानी की बौछारों के निशाने पे इस किसान को लिया गया। अगर अत्याचार हुआ और किसान का मजाक बनाया गया, किसान की कुर्बानी का मजाक बनाया गया, तो हरियाणा के अंदर बनाया गया। आज हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, 400 सिलेंडर 1000 पार, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, सब्जी से लेकर किसी भी जो है आम घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज। कल कोई मेरे को बता रहा था, मैं सब्जियों के वो ढूंढ रहा था, कह रहे थे भाई लौकी का चेक करना, लौकी का क्या क्या भाव चल रहा है बता देंगे आपको, 80 रुपए। और बालक घनी सी खुश होके भी नहीं खाया करते, कुछ बचा ही नहीं। महंगाई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई ने, बेरोजगारी ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। त्रस्त हैं बीजेपी जेजेपी की सरकार से, बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, आदमपुर की तरफ देख रहे हैं, इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहते। ठीक कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा? इनको बदलाव चाहते हैं। और ऐसे ही आदमपुर के लोग भी बदलाव चाहते हैं। जो जनप्रतिनिधि रहे यहाँ, उनकी जिस तरह की कार्यशैली रही कुलदीप बिश्नोई जी की, उससे लोगों के हाथ में केवल निराशा लगी। सही कह रहे हैं, 6 महीने हो गए इनको बीजेपी से बात करते, बल्कि प्रोफेसर संपत सिंह जी ने कहा, सही कहा कि 1 साल से बहुत से काम पहले ही फैसले हो चुके थे, बहुत से काम करा सकते थे। 4-5 महीने तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दी थी, तब से हो गए थे। अगर लोगों के काम करने होते तो इन 4-5 महीनों में कितना कुछ करा सकते थे, कितने नए स्कूल बनवा सकते थे, कितने स्कूल अपग्रेड करा सकते थे। 4-5 महीने छोड़ो, मुझे याद है कांग्रेस पार्टी की सरकार 4 दिन में स्कूल अपग्रेड कराना था, 4 दिन की भी जरूरत नहीं थी, 4 घंटे के अंदर नोट निकल जाते थे स्कूलों के अपग्रेड। तो कितने स्कूल बनवा सकते थे। यहां पे शिक्षक ही नहीं लेके आ पाए। स्कूलों की लड़ाई, बच्चों को 4 महीने से बच्चों को यहां पे धरने देने पड़े कि भाई अपने नए स्कूल के लिए नहीं, मुझे दुख है इस बात का, नए स्कूल के लिए नहीं, जो था स्कूल उसको बचाने के लिए, जो शिक्षक थे उनको बचाने के लिए। और कैसी बीजेपी की सरकार है, उनको भी पता था चुनाव है, कम से कम इलेक्शन के लिए तो कर देते हैं, कम से कम इलेक्शन के बाद तो क्या लोग आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं, मगर लोगों के काम कराने के लिए नहीं। आदमपुर मंडी के अंदर कितना बुरा हाल है, आदमपुर गांव के अंदर कितना बुरा हाल है, गांव की सड़कों का क्या बुरा हाल है। हम सोचते थे, क्योंकि हम भी जब से उन्होंने और राज्यसभा में वोट दी थी, जब से कुलदीप जी ने, तब से हमें पता था चुनाव तो है, लगातार कार्यक्रम हो रहे थे। हम सोचते थे कि भाई इलेक्शन से पहले ये तो करा लेंगे, क्योंकि हमने भी उपचुनाव देखे हैं, बाई इलेक्शन देखे हैं, और ये बाई इलेक्शन में पूरी सरकार लग जाती है। युद्ध स्तर पे, जैसे वॉर सिचुएशन होती है, वॉर लाइक सिचुएशन, युद्ध स्तर पे काम होते हैं, विकास कार्य हर गांव के अंदर विकास कार्यों को नजर आते हैं जब जहां पे उपचुनाव हो। ये पहला चुनाव है, ये भी रिकॉर्ड बन गया, ये पहला उपचुनाव है
ना तो सरकार को परवाह और ना जो बीजेपी की टिकट लेके यहाँ पे जो आए हुए हैं कुलदीप बिश्नोई जी, ना उनको परवाह, लोगों की परवाह नहीं है, यहाँ के विकास कार्यों की परवाह नहीं है। अपने स्वार्थ की वजह से ये बीजेपी में गए हैं। और ये मैं समझता हूं कि हम ही नहीं बोल रहे, इनके सबसे जो कट्टर समर्थक हैं उनसे भी पूछ लो, उनकी भी आत्मा यही कहेगी भाई अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, लोगों के लिए नहीं गए। तो ऐसे में बदलाव, ऐसे में राजनीति नैतिकता अनैतिकता में के बीच में चुनाव, क्या राजनीति की नैतिकता रह जाएगी? इस बात का चुनाव है बदलाव, हरियाणा में बदलाव। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, हरियाणा में आप बदलाव चाहते हो? बीजेपी जेजेपी की सरकार से छुटकारा चाहते हो? हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाना चाहते हो? तो भाई, और आदमपुर में घमंड तोड़ना चाहते हो? आदमपुर को जिताना चाहते हो? तो घमंड भी टूटेगा, बदलाव भी होगा और आदमपुर भी जीतेगा और आप भी जीतोगे। आज सही कहा बोलते हुए कि हर वर्ग बदलाव चाहता है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। किसान की बात हुई, किसान आंदोलन में गरीब आदमी की बात हुई, जितनी गरीब की हितकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, 100 गज के प्लॉट की योजना थी, मकान की योजना थी, पानी की पीने की टंकी की टूटी की योजना थी, वजीफे की योजना थी, स्कूल के अंदर वजीफा मिलता था, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। कांग्रेस पार्टी की सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में वो वजीफा अदा कर दिया। मनरेगा की योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई, मनरेगा का बजट अदा कर दिया, मनरेगा की पेमेंट नहीं हो रही मजदूरों को। ये हाल बीजेपी की सरकार में, गरीब त्रस्त, किसान त्रस्त, छोटा व्यापारी त्रस्त। तो आज ये बदलाव तो होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का भी जिक्र आया, शिक्षा की मॉडल की बात आई। मैं कल देख रहा था दिल्ली में संदीप दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दिल्ली के अंदर 85% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली के अंदर शिक्षा मॉडल, दिल्ली के अंदर 8 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, जैसे कि हरियाणा के अंदर नहीं हुई 8.5 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती। एक शिक्षक की भर्ती नहीं, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। और स्कूलों के अंदर शिक्षकों की, प्रिंसिपलों की जितनी कमी दिल्ली के अंदर है उतनी हरियाणा के अंदर भी ना हो शायद। और स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज करके बंद कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में बंद कर रहे हैं वैसे ही दिल्ली के भी सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और यहां आके उपदेश दे रहे हैं हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल नहीं चाहिए, हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल चाहिए जो 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा के अंदर, जिस सरकार में 12 सरकारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर बनी, जिस सरकार के अंदर 15 डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, जिस सरकार के अंदर 80 कॉलेज हरियाणा के अंदर बने, जिस सरकार के अंदर 150 ITI और पॉलिटेक्निक हरियाणा के अंदर बने, और जिस सरकार में 2500 नए स्कूल बने, और जिस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख से ज्यादा केवल शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती हरियाणा के अंदर हुई, चाहे JBT की भर्ती हो, चाहे गेस्ट टीचरों की भर्ती हो, चाहे इन यूनिवर्सिटीज के अंदर होने वाली भर्ती हो। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा भर्ती करी थी। मौका मिलेगा तो हरियाणा के अंदर शिक्षा की उसी तरीके से शिक्षा की भर्ती दोबारा से करने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वजीफा था बच्चों के लिए, SC वर्ग के हमारे परिवार, बैकवर्ड के परिवार, छत्तीस बिरादरी के गरीब BPL के परिवारों के बच्चों के लिए, जो स्कूल के आगे आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी को शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए। और इसीलिए स्कूल में पहली से 12वीं क्लास तक वजीफा था। और हुड्डा साहब ने सही कहा, हिसार में उस दिन कभी मौका मिलेगा तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी उस वजीफे को ना सिर्फ हर परिवार तक पहुंचाने का, लेकिन डंके की चोट पे और छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा वजीफा और देश में बड़े बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन कहीं मिलेगी तो हरियाणा के अंदर मिलेगी। ये हमारी लड़ाई, हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई। और इस लड़ाई को लोग भी स्वीकारते हैं, लोग भी इस सरकार को नकार चुके हैं। लोग बदलाव के लिए मतदान कर चुके हैं। 2019 में पिछले चुनाव में लोगों ने इस सरकार का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था। बीजेपी को 75 पार के नारे से 40 पे लेके आ गए थे, मेजॉरिटी नहीं मिली थी बीजेपी को। लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया था, जिसका गवाह अगर कोई इलाका उस बात की गवाही देता है तो हिसार लोकसभा और सिरसा लोकसभा, ये वो 2 लोकसभा हैं जिसमें बीजेपी को
2/3 बहुमत से लोगों ने हराने का काम किया था। यहां 18 सीट हैं, 18 विधानसभा की सीट। 18 में से 2019 के विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा में जब इन्होंने कहा 75 पार, लोगों ने कहा हम इतने छिके बैठे हैं, 75 पार की फूंक यहीं निकालेंगे। 18 में से 12 सीटों पे विपक्ष को जिताया। बीजेपी को केवल 6 सीट मिली, 2/3 से हरा दिया। और बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता थे सबको लोगों ने, वित्त मंत्री जी को नारनौंद में हार का मुंह देखना पड़ा, तो बीजेपी के अध्यक्ष बराला जी को टोहाना में हार का मुंह देखना पड़ा था कि नहीं पड़ा था, मैं आपसे पूछना था। अगर लोग 75 पार चाहते और बीजेपी की सरकार को बढ़िया मानते तो कम से कम बीजेपी के अध्यक्ष तो जीतने चाहिए थे, सुभाष बराला जी। अगर वो नहीं जीतते तो उसके बाद जो अध्यक्ष बने बादली से धनखड़ साहब, वो जीतते, वो भी 20,000 से वहां बादली से लोगों ने उनको भी साफ किया, बीजेपी ने उनको बनाया। लोग बड़े दुखी थे, सारा मंत्रिमंडल लोगों ने हरा दिया। लोग बदलना चाहते थे लेकिन जेजेपी ने विश्वासघात किया, दुष्यंत चौटाला ने विश्वासघात किया। और एक के बाद एक, ये इलाका मैं इसीलिए कह रहा हूं, यहां बीजेपी को 6 एमएलए मिले थे केवल, लेकिन राज्यसभा इलेक्शन जब हुआ 3 महीने पहले, उस राज्यसभा इलेक्शन में सबने अपनी बीजेपी के साथ सेटिंग करी और इस इलाके में 18 में से 16 वोट बीजेपी के एमएलओ ने जाके बीजेपी के पक्ष में डालने का काम किया। 18 में से 16, 6 थे, 6 से 10 बढ़ा सेटिंग करके बीजेपी में चले गए। केवल 2 ईमानदारी पे खड़े रहे, कांग्रेस की 2 वोट थी, 2 अमित सिहाग हमारे भाई विधायक जो आए हुए हैं यहाँ पे, और शीशपाल केहर वाला जो हमारे विधायक डबवाली के और कालावाली के 2 विधायक खड़े रहे, बाकी सब एक हो गए, सारी शक्तियां एक होगी। क्यों एक हुए हमें नहीं पता, देश जानता है, दुनिया को पता है। बीजेपी जो पूरे देश में जो एमएलओ को तोड़ती है, या तो लालच से तोड़ती है, प्रलोभन देके तोड़ती है, या केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर अपने केसों को सुलटवाने के लिए तोड़ती है। हमें नहीं पता दुष्यंत चौटाला क्यों गए, हमें नहीं पता अभय सिंह चौटाला क्यों राज्यसभा में वोट डाल रहे थे, हमें नहीं पता कुलदीप बिश्नोई क्यों गए, ये तो ये बताएंगे। डर से गए हैं, केसों के डर से गए हैं, केसों को सुलटवाने के लिए गए हैं, या लोभ लालच में गए हैं। मगर जैसे भी गए हैं, बीजेपी की जो भ्रष्टाचारी कार्यशैली है उसके दबाव में गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो बेईमान ताकतें ये एक हो सकती है राज्यसभा चुनाव में, अभय चौटाला से लेकर दुष्यंत चौटाला तक आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन जब राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का और हुड्डा साहब का उम्मीदवार आ जाएगा तो ढोल नगाड़े बजाकर लाइन में खड़े होकर वो उसके खिलाफ वोट डालने जाएंगे। यही बात है कि नहीं है? यही राजनीति हो रही है, यही राजनीति हो रही है इस प्रदेश में। मिलके चल रहे हैं, बीजेपी के साथ सेटिंग करके चल रही है ताकतें। तो मैं आपसे पूछना, ये सारी बेईमान ताकतें जब एक हो सकती हैं तो आदमपुर के सारे लोग, सारे ईमानदार लोग भी प्रदेश में बदलाव लाने के लिए एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इस बात का चुनाव। सारी बेईमान ताकतें इसी कोशिश में कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए, ये सारी पार्टी बीजेपी के साथ सेटिंग करके उनके कहने से टिकट देती हैं। हमने देखा है बड़ौदा उपचुनाव में भी, हमने देखा बीजेपी ने जिसको कहा उसको टिकट देने का काम किया, चाहे वो इनेलो हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में, जब आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह की जो टिकट दी है सेटिंग करके, जैसे भी बता रहे थे बाबूलाल जी, उस टिकट का एक ही मकसद था कि भाई किसी तरीके से निशाने पे बीजेपी नहीं थी, निशाने पे था कि हरियाणा में जो बदलाव होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ, उसको कैसे रोको, बदलाव को कैसे रोको। आम आदमी पार्टी ने भी सेटिंग करके वही काम किया है। तो इनके साजिश और षड्यंत्र को भी, ये जो वोट काटू उम्मीदवार हमने बड़ौदा उपचुनाव में भी देखे थे, वोट काटू उम्मीदवार यहां भी आए हैं। बीजेपी का तो इलाज करना ही करना है इस चुनाव में, मगर हरियाणा में आप बदलाव चाहते हो तो बीजेपी के साथ साथ इस वोट काटू उम्मीदवारों का भी साथ में इलाज करना, आज मैं ये आपके बीच में कहना चाहता हूं।